Good morning, class 9, exercise 7.4. Inequalities in a triangle. Inequalities in a triangle. एक त्रिभुज की असमीका है। इसमें हम दो थ्योरम पढ़ेंगे। पहला है प्रमेय 7.6। प्रमेय 7.6 यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं थ्योरम 7.6 यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is large. जैसे अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, जैसे ये दो भुजाएं असमान हो, तो ये तीसरी भुजा होगी। तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है, यानी कि लंबी भुजा इसके सामने का ये जो सम्मुख कोण है इन दोनों कोणों से बड़ा होगा। कोई सा भी त्रिभुज ले लें, अगर ये त्रिभुज ऐसे है तो लंबी भुजा कौन है ये, इसके सामने का सम्मुख कोण, सामने का ये कोण जो है वो बड़ा होगा। यानी कि ABC अगर लिखें तो कोण A ग्रेटर देन कोण B और कोण C। यहाँ अगर PQR लिखते हैं तो कोण P ग्रेटर देन कोण Q और कोण R। इज इट क्लियर? Theorem 7.7 in any triangle the side opposite to the large angle opposite to the large angle
is longer. किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यानी कि अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसके सम्मुख में ये बड़ी कोण के सम्मुख भुजा ये जो है वो बड़ी होगी, है ना। AC अगर हम इसका नाम दें ABC, तो BC जो है AB और AC से बड़ा होगा। BC इज ग्रेटर देन AB और AC। Now theorem 6.8, sorry. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Greater than the third side. अर्थात इसको हिंदी में लिखेंगे, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग दो भुजाओं का तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि अगर ये त्रिभुज है ABC, तो हम लिखेंगे AB लेस देन BC प्लस AC, या AC लेस देन AB प्लस BC, या हम लिख सकते हैं BC लेस देन AB प्लस AC। Class 9 exercise 7.4, question number 1. Show that in a right angle triangle
The hypotenuse is the longer side. दर्शाइए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा है। In the figure given a triangle ABC, ABC is a right triangle. A, B, C, B is a right angle. माना ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। लेट angle ABC is a right triangle angle. Let triangle ABC is a right angle triangle where angle ABC is 90 degree. हम जानते हैं कि we know that हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। द एंगल ऑफ द सम ऑफ द एंगल ऑफ a triangle is 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दोनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC जोड़ एंगल BCA जोड़ एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री, या ABC बराबर क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल BCA जोड़ एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लिखेंगे एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, या एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री। चूँकि CAB तथा CAB न्यून कोण है, चूँकि एंगल BCA and angle CAB is a acute angle हिंदी में लिखेंगे, चूँकि एंगल BCA और
एंगल सी ए बी एक न्यून कोण है, इसलिए ए सी ग्रेटर देन ए बी and AC is greater than BC। क्योंकि हम जानते हैं कि सी ए बी यह और यह कोण न्यून कोण है, तो यह 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा बड़ा होगा, इसलिए AC जो होगा वो AB से और AC BC से बड़ा होगा। क्योंकि बड़े कोणों की सम्मुख भुजा बड़े होती है, बड़े कोणों की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। द साइड अपोजिट ऑफ लार्ज एंगल साइड, द साइड अपोजिट ऑफ large angle sides are bigger than other side। Question number 2. In the given figure side, AB and AC of triangle ABC are external to points P and Q respectively, also angle PBC greater than angle QCB, so that AC is greater than AB। आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः भुजाओं Q और Q तक बढ़ाया गया, साथ ही एंगल PBC एंगल ग्रेटर देन एंगल QCB है। दर्शाइए कि AC greater than AC less than AB। There is given figure
यहाँ फिगर दिया हुआ है। ए बी सी ई क्यू। Here in the given figure, angle ABC plus angle PBC बराबर 180 डिग्री। Here angle ABC plus angle PBC equal to 180 degree। लाइनियर पेयर नहीं, अगर ए बी सी या कोण और पी बी सी या कोण लें तो दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होगा, या कोण मिलकर 180 डिग्री होगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी। अगेन पुनः हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी बी और क्यू सी बी दोनों मिलाकर के 180 डिग्री, या एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी। समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से as PBC is less than QCB, angle PBC greater than angle QCB। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं PBC बराबर क्या है, वन 180 डिग्री माइनस PBC इसको लिख सकते हैं माइनस एंगल PBC लेस देन माइनस एंगल QCB, या PBC बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री, चूँकि 180 डिग्री माइनस एंगल PBC लेस देन 180 डिग्री माइनस एंगल QCB, या ये 180 डिग्री माइनस PCB बराबर क्या है, एंगल ABC लेस देन एंगल ACB। इसलिए AC is greater than AB। तो बड़े कोण की संगत भुजा बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में कोण B
बड़ा कोण ए तथा कोण सी बड़ा कोण डी दर्शाइए कि AD is less than BC. In given figure, angle B, angle A, एंगल C बड़ा एंगल D से so that BC क्योंकि कोण B कोण A तथा कोण C ग्रेटर देन कोण D है, इसलिए क्योंकि को लिखेंगे बिकॉज angle B greater than angle A and angle C greater than angle D, so AO बड़ा होगा PO से and तथा OD ग्रेटर देन OC नहीं, एंगल P बड़ा है एंगल A से, एंगल C बड़ा एंगल D से, इसलिए AO BO से AO छोटा होगा BO बड़ा होगा। और OD छोटा होगा PG OC बड़ा होगा, क्योंकि वैसे इसके सम्मुख भुजा है। इन परिणामों को जोड़ने पर to add the result, AO जोड़ OD ग्रेटर देन BO जोड़ OC, हम OA जोड़ OD बराबर लिख सकते हैं AD, और ग्रेटर देन BO जोड़ OC बराबर क्या लिख सकते हैं BC।
Question number 4. AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD, so that angle A, angle C and angle B, angle D. एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी भुजा AB तथा सबसे बड़ी भुजा CD है। दर्शाइए कि एंगल A, एंगल C तथा एंगल B, एंगल D। एंगल B बड़ा है एंगल D से, एंगल A बड़ा है एंगल C से। फिगर दिया हुआ है, देयर इज गिवन फिगर। This is the given figure named ABCD. Named ABCD. At what we draw its and BD. What we find? लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB सबसे छोटी भुजा तथा BC या CD सबसे बड़ी भुजा है। Let ABCD is a quadrilateral where AB is the smallest and BC is the biggest side. Now draw AC and BD। AC तथा BD को
मिला है। चूंकि ए बी त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है, चूंकि ए बी चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है, इसलिए since AB is the smallest side in a quadrilateral, इसलिए त्रिभुज ABC से इन ट्रायंगल ABC BC ग्रेटर देन AB, इसलिए त्रिभुज ABC में BC जो है वो ग्रेटर देन होगा AB से बड़ा होगा। इक्वेशन 1। हम सबका नाम भी देंगे भुजा का। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8। यहाँ पर भी होगा, अगर ये AC बड़ा है AB से तो एंगल 8 बड़ा होगा एंगल 3 से। उसी प्रकार CD चतुर्भुज ABCD की सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए क्योंकि CD चतुर्भुज ABCD की सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए since CD is the longest biggest लिखिए पर sides of quadrilateral ABCD, इसलिए इन ट्रायंगल ACD इन ट्रायंगल ACD में CD ग्रेटर देन AD, इसलिए एंगल 7 बड़ा होगा एंगल 4 से। क्योंकि इसके सामने की भुजा ये बड़ा है, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर add to equation 1 and 2।
एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 3 प्लस एंगल 4, या एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। सेम एज उसी प्रकार इन ट्रायंगल ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में ए डी ए बी में ए डी ग्रेटर देन ए बी, इसलिए एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 6 के। फिर इन ट्रायंगल बी सी डी त्रिभुज बी सी डी में सी डी बड़ा होगा बी सी के। सी डी जो है बड़ा होगा बी सी के, इसलिए एंगल 2 बड़ा होगा एंगल 5 के। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 समीकरण 3 तथा 4 जोड़ने पर ऐड टू इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल 1 जोड़ एंगल 2 एंगल 6 जोड़ एंगल 5। 1 और 2 बराबर क्या है? एंगल बी ग्रेटर देन 6 और 7 क्या एंगल Class 9 exercise 7.4 question number 5. In the given figure, PR, PQ and PR greater than PQ and PS bisects angle QPR. Prove that angle PSR greater than angle PSQ. आकृति में PR बड़ा है PQ तथा PS एंगल PQR को QPR को समद्विभाजित करती है। हमें प्रमाणित करना है एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। ये फिगर है। त्रिभुज PQR में इन ट्रायंगल PQR त्रिभुज PQR में PR ग्रेटर देन PQ, PQR में
पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू से बड़ा है, इसलिए एंगल पी क्यू आर ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू, इसलिए पी क्यू आर ग्रेटर देन पी आर क्यू है ना। ये से ये बड़ी भुजा होगी क्योंकि ये सामने की भुजा है। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन पी आर क्यू प्लस एंगल 1, क्योंकि दोनों और एंगल 1 हम जोड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ हम दोनों तरफ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2, क्योंकि पी एस बिसेक्ट्स एंगल पी, क्योंकि पी एस कोण पी को समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी एस आर में इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड पी एस आर, पी क्यू एस एंड पी एस आर, पी क्यू एस एंड पी आर एस, triangle PQS and PQS PRS. Angle PQR plus angle 1 plus angle PSQ equal to 180 degree? नहीं, PQR जोड़ एंगल 1 प्लस एंगल PSQ बराबर 180 डिग्री। 1 2 3 तीनों त्रिभुज के जो 180 डिग्री होता है, या इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू, या हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर। क्यों? क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 और पी एस क्यू के पी एस आर दोनों बराबर है। या हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए 180 डिग्री माइनस कोण पी एस क्यू बड़ा है 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर। अब दोनों और हम माइनस लगाते हैं, 180 डिग्री दोनों कट गया, तो क्या लिखेंगे माइनस पी एस क्यू ग्रेटर देन माइनस पी एस आर। क्या इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। Question number 6. Question number 6 is so that of all line segments, so that of all line segments
drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest. दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए एक बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। उनमें सबसे छोटा लंब रेखाखंड होता है, उसमें सबसे छोटा लंब रेखाखंड होता है, उनमें सबसे छोटा लंब रेखाखंड होता है। माना कि P कोई बिंदु है P कोई बिंदु है जो कि सीधी रेखा L पर स्थित नहीं है। PM is parallel to L तथा M के अलावा रेखा L पर N कोई बिंदु है। Let P is an point on the line L. PM is parallel to L and N is another point on line L. N PM लंब है, ये रेखा L है। फिर वो PM है, इन ट्रायंगल PM है। फिर वो PMN में एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल N लेस देन एंगल N लेस देन 90 डिग्री, इसलिए एंगल N लेस देन एंगल N, या हम लिख सकते हैं PM लेस देन PM।
EM is the smallest line.